क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी, 3 गो है। कितना कितना 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी। त्रिज्याओं वाले एक धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। ठीक है ना। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी बड़ा वाला गोले के क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। 3 को हम लोग को ठोस पिघलाकर क्या किया जा रहा है, एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। ठीक है। तो ये ध्यान देना कि तीनों का आयतन को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, बड़ा वाला आयतन के बराबर होगा। ध्यान समझना, तीनों गोले को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, बड़ा वाला। तो यहाँ हम 3 गोला बनाएंगे छोटा छोटा। ठीक है ना। एक ये हो गया, समझ गए, और एक ये हो गया, फिर एक और हो गया, और बराबर एक बड़ा गोला हो गया। ठीक है। तो ध्यान देना, इसका अगर हम त्रिज्या मानते हैं, ठीक है, R1 6 सेमी, कितना सेमी, शुरू में कौन है 6 है ना, फिर इसके बाद से R2 कितना सेमी, 8 सेमी, फिर R3 कितना हो गया, और इसको मान लो बड़ा R, क्या मान लो, यही नहीं दिया है। ठीक है, बड़ा R नहीं दिया है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेना वही बात। ठीक है ना। R1 बराबर 6 सेमी, R2 बराबर, R3 बराबर। ठीक है ना। यहाँ लिखना पड़ेगा किसके बराबर है, यानी प्रश्न से R त्रिज्या वाला गोला का आयतन, R त्रिज्या वाला, यानी बड़े या R त्रिज्या माने हैं तो वही लिख सकते हैं ना जी, बोलो। R त्रिज्या वाले गोला का आयतन बराबर R1 प्लस R2 प्लस, तीनों को कोष्टक लगा के यहाँ लिख लो, गोला का, समझ रहे हो ना, ऐसा लिख सकते हो। तो देखो इसका R त्रिज्या बड़ा वाला है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/πr। तो कौन R लगाएंगे, बड़ा ना, Q। अच्छा, इसमें R1 है, उसके बाद तो R1 का मान कितना दिया है बताओ, R1 का मान दिया है 6, तो वही लगा दो R1 वाला गोला का आयतन। तो 4/3π R1 का Q हो गया। फिर वैसे ही क्या करेंगे, 4/3π R2 का Q, 4/3 R3 का Q। समझ में आया, क्योंकि इसका आयतन अलग, अरे छोटे वाला R1 का इसका आयतन प्लस इसका आयतन, ठीक है ना, बराबर किसके, तीनों को जोड़ेंगे ना, इसका प्लस इसका जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ लिए। बोलो इसमें से तीनों में क्या बराबर है बताओगे, 4/3π। ठीक है ना। इधर भी देख रहे हो ना, तो कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4/3π RQ, यहाँ कॉमन कर लो 4/3π। तो क्या बच रहा है, R1 का Q प्लस R2 का Q प्लस R3 का Q हो गया। 4/3π से 4/3π खत्म। ठीक है। तो क्या बच रहा है हम लोग के पास, RQ बराबर, यहाँ R1 का मान बताओ कितना है, तो क बार बोला है, 3 बार बोला है ना, तो इसे लिख के हम 3 Q में लिख देते हैं, और इसको 8 सेमी का पावर कितना है 3, फिर 10 सेमी का पावर कितना है, तो बताओ RQ, ये स्क्वायर Q हटेगा, घन हटता है तो घनमूल हो जाता है, जैसे वर्ग हटता है तो क्या हो जाता है वर्गमूल, ऐसे ही घन हटेगा तो क्या होगा घनमूल। तो यहाँ रूट में चला जाएगा। ठीक है। यहाँ 3 का जोड़ा मांगेगा, यही 3 यहाँ चला आता है ना, तो 6 का 3 लिखोगे, 6 को 3 बार गुणा तो कितना हो जाएगा, 6 का 36, 36 का 216। तो इसको लिखेंगे 200 सेमी Q प्लस। ठीक है। इसको कितना लिखेंगे, 8 का Q 512 सेमी Q, और 10 का 1000 सेमी Q। जोड़ने पर, इधर चलते हैं, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, कितना होगा, तो RQ, R का R, और इधर आ रहा है कितना 1700,
सेमी क्यूब। तो इसका बताओगे कितना का घनमूल होता है? 12 गुणे 12 गुणे 12 और सेमी क्यूब है ना, एक 12 निकल जाएगा, एक सेमी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आर का मान 12 सेमी आंसर आएगा। समझ में आया? यानी बड़े गोले का त्रिज्या कितना आया? 12 सेमी। कितना आया? तो समझ में आया है? एक बार और नहीं समझाना पड़ेगा? तो ऐसे ही बताया।